और कल को अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो और भी जाने कितने क्या लाशों के अंबार लग जाएंगे। तो इस चक्कर में ये मौतें होती चली जाएंगी। हम इस मकान में 100 साल से रह रहे, 100 साल से भी ज़्यादा। बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, हम कोई आज थोड़ी आके बैठे हैं यहाँ पे। हमारे पास इस मकान के कागज हैं। कोई भी भूमाफिया उसको भी विनती है कि अपना कदम पीछे डाले। ये जो कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, फलाना करवा देंगे, ढिमकाना करवा दोगे। 4-4 मंजिल मकान बनाए, तब कोई क्यों नहीं आया कि भाई हमारी लैंड पे तुम कैसे निर्माण कर रहे हो। तो मेरी मौत के जिम्मेदार यही होंगे। ये जो इतने दिन से अगर हम इस पे अवैध कब्जा कर रहे हैं तो कोई पहले क्यों नहीं आया कि भैया ये हमारी जगह खाली करो। उससे पहले कहाँ थे ये? इनको वो पता था कि हमारी ज़मीन कैसे, ज़मीन हमारी है, ये हमने इसमें पैसा खर्च करा है। 4 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ खप गई। हमको कभी नहीं पता कि हम किसी दूसरे की लैंड में रह रहे हैं। हमको तो हमारे माँ बाप ने यही बताया कि भैया हमारा अपना खरीदा हुआ है। मेरी सास रह गई पहले, मेरे सब रह गए पहले, वो मर गए। तभी मैंने तो कबू पहली बार आया, कबू कोई ना आया। जमीन वारों के हमारी जमीन है। पूरी बस्ती खतरे में है। पूरी बस्ती के अंदर माहौल, डर का बहुत माहौल है और सब डरे हुए हैं कि भाई कल को हमारा भी नंबर आ सकता है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त प्रताप नगर इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ नजर आ रही होगी और इनके हाथ में कुछ पैम्पलेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल अब यहाँ पर भी शालीमार बाग जैसा जो है डर सता रहा है, क्योंकि यहाँ पर करीबन 14 लोगों के घरों पर नोटिस आ चुका है। जी हाँ, इन लोगों को 15 दिन का समय दिया है कि जल्द से जल्द अपने घर खाली कर दीजिए, वरना यहाँ पर सख्त एक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इस नोटिस के बाद यहाँ पर रहने वाले एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दूं, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पिता की मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने इस नोटिस के बारे में पढ़ा, जैसे ही उन्हें पता चला कि अब उनके घरों पर खतरा है, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब यहाँ पर लोग डरे हुए हैं और यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आखिर कोई भी ऐसे आता है और अचानक से एक पर्सनल नोटिस इन लोगों के घर पे चस्पा कर देता है कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से चले जाइए। अब क्या कुछ पूरा मैटर है, यहीं के लोगों से हम जुड़कर जानेंगे। जैसे कि ये देख सकते हैं, महासभा का एक ऐलान इन लोगों ने यहाँ पर अपने पैम्पलेट्स के द्वारा किया है और काफी डरे हुए हैं। 14 लोग हैं, 14 परिवार है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आसपास के पड़ोसी भी, जिनको डर लग रहा है कि अब अगला नोटिस उनके पास भी आ सकता है। तो आइए जुड़ते हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, आखिर किन लोगों ने इनको नोटिस दिया, यहाँ पर लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश नाम है मेरा, मैं इस क्षेत्र का प्रधान हूँ। अभी पीछे 4 दिन पहले हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ कि आप 15 दिन में ये जगह खाली कर दीजिए। बस उसमें और भी बहुत बातें लिखी थी, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। तो उसमें 14 दिन, हमें 15 दिन का टाइम दिया गया। बहुत शॉर्ट टर्म में एक मेरी 4 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई हैं। मेरे दादा कभी बहुत पहले आए थे, आज से 60-70 साल पहले। उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद मैं खुद 53 साल का हूँ, मेरा बेटा 27 साल का। 4 पीढ़ियाँ हमारे यहाँ खप गई। हमको कभी नहीं पता कि हम किसी दूसरे की लैंड में रह रहे हैं। हमको तो हमारे माँ बाप ने यही बताया कि भैया हमारा अपना खरीदा हुआ है और आज तक हम यही समझ के रह रहे थे। अब जस्ट ये नोटिस आया और उस दिन अंकल जी मुझे मिले थे, मेरे पास ही कह रहे बेटा ये पढ़ के मुझे बता। मैंने कहा अंकल जी मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको ज़्यादा इंग्लिश की समझा नहीं पाऊँगा। फिर भी मैंने जो पढ़ा उनको समझाया कि ये आपको 15 दिन में ये मकान खाली करना है और इसको वो अपनी लैंड बता रहे हैं। तो वो कहने लगे, उनको देखते देखते बहुत शकल मुरझा गई और जैसे चक्कर आ रहा है ऐसा। मैं उनको यहाँ तक छोड़ के गया, शाम को ही वो थोड़ा उनको अटैक पड़ा और वो एक्सपायर हो गए, वो सदमा ले गए। तो मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी तो 4-4 पीढ़ी 80-100 साल से बस्ती बसी हुई है। तब से जब हमने ये 4-4 मंजिल मकान बनाए, तब कोई क्यों नहीं आया कि भाई हमारी लैंड पे तुम कैसे निर्माण कर रहे हो। जब हम यहाँ पे लोगों ने ख़रीदा या बेचा, तब कोई नहीं आया कि भाई तुम कैसे खरीद रहे हो हमारी जगह को और कैसे बेच रहे हो। जीवन, हर इंसान का एक सपना होता है एक मकान बनाना, और जीवन की सारी पूंजी लगा देता है उस मकान को बनाने में। अब जब थोड़ी सी गाड़ी हमारी पटरी पे आई है, हम सेटल हुए हैं। देखिए भरत सिंह जी छोटी सी दुकान परचून की चला के अपना गुजारा करते थे और उनके बाल बच्चे, उनकी बड़ी फैमिली है। वो अब उसका जिम्मेदार कौन है? इस नोटिस ने उनकी जान ले ली और हम यहाँ पे बहुत पुराने रहते हैं। हम इस जगह को इतनी आसानी से छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। नोटिस है आपको? नहीं, कोर्ट का नहीं है, किसी वकील के माध्यम से। सरकारी जमीन बताई जा रही है? नहीं, सरकारी नहीं है, किसी लाला लोग बताते हैं कि हमारी जमीन है, जिन्होंने ओजोन एरिया में आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा ओजोन में भी नहीं आ रहा है। ये जो यहाँ के लैंड मालिक कह रहे हैं कि हम इसके लैंड के मालिक हैं और हमारी जगह खाली कर दीजिए। कागजात दिखाए जब आप लोगों को नोटिस दिया था? अभी हमारी लैंड। देखिए परसों ये नोटिस आए हैं और
परसों ये नोटिस आए, परसों बाबूजी डाई कर गए, आज उनका तीसरा था। अभी तो हम यहीं से नहीं निपट पाए बाबूजी के शौक से। तो आप अगर कोर्ट में मामला जाता है तो आप लोग कैसे साबित करेंगे कि ओनरशिप आप रखते हैं, मालिकाना हक आपका है इस प्रॉपर्टी? मैम, आज से 60 साल पहले की यहाँ की हमारी आइडिया हैं, हमारे बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, हम कोई आज थोड़ी आगे बैठे हैं यहाँ पे। हमारे पास इस मकान के कागज हैं, सब चीज़ है हमारे पास। कागजात है, प्रूफ कर सकते हैं कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल है। आज के थोड़ी बैठे हैं हमारे, मैं बता रहा हूँ ना, हमारी 4-4 पीढ़ियाँ खप गई हैं। ये हम बांग्लादेशी थोड़ी हैं, कोई आके उजाड़ दे और हमें भगा दे। तो 14 मकानों पर क्या ये डर है कि और मकानों पर भी नोटिस आ सकते हैं? बिल्कुल, हमने सुना है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास 55 नोटिस हैं, लेकिन ये तो थोड़ा रुक गया है मामला कि बाबूजी एक्सपायर कर गए हैं, इसलिए थोड़ा उनका थोड़ा शांत हो गया मामला। डर है कि और भी लोगों के घर खतरे में है? बिल्कुल, पूरी बस्ती खतरे में है। पूरी बस्ती के अंदर माहौल, डर का बहुत माहौल है और सब डरे हुए हैं कि भाई कल को हमारा भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर जिन शख्स की मौत हुई वो नोटिस की वजह से हुई? आप नोटिस की वजह से। क्या उम्र थी उनकी? उनकी 50-60 के करीब हो गई थी, 65 के आप करीब। लोगों को यहाँ पर काफी साल हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम नोटिस आया था? फर्स्ट बस पहली बार आया था? पहली बार। और ऐसा कुछ आपको पता था कि आप अगर रह भी रहे तो किसी और की जमीन है, ऐसा पहले कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं बताया गया? नहीं। तो सर इसके पीछे क्या लग रहा है फिर, क्यों आप लोगों को नोटिस है कि आप सही में किसी और की जमीन है या क्या फंसाया जा रहा है? नहीं, ज़मीन तो हमें नहीं मालूम है कि पुराने टाइम की कि कैसे थी, लेकिन उन्होंने जगह लेके और ये बनवाई हुई है और काफ़ी साल से रह रहे थे ये। तो ये क्या कह रहे हैं सर, पावर ऑफ अटॉर्नी पे है या फिर कुछ है किसी वजह से आप कह रहे हैं मैम, कि आप- सबके कागजात हैं, जीपी है। और मेरी बात सुनिए, आज से कोई भी मकान यहाँ ऐसा नहीं है कि 50, 60, 70 साल पुराना ना। इतने दिन से अगर हम इस पे अवैध कब्जा कर रहे हैं तो कोई पहले क्यों नहीं आया कि भैया ये हमारी जगह खाली करो? अच्छा, किसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कौन है ये जो इतना दावा? अभी तो हमारे को एक किसी वकील का नोटिस आया है और अतुल उसके जो लैंडलॉर्ड बताते हैं वो कोई श्रीनाथ और अतुल गुप्ता। इसमें क्या लिखा है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी बता रहे हैं या सरकारी जमीन बता रहे हैं? नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बता रहे हैं। और श्रीनाथ गुप्ता और अतुल गुप्ता उनके एक वकील साहब हैं, उन्होंने ये नोटिस भेजा है। ये आज ये एक भरत सिंह भाई साहब के सदमे के कारण ये नोटिस ने जान लिए, और कल को अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो और भी जाने कितने क्या लाशों के अंबार लग जाएंगे हैं। कोई किराएदार नहीं है, कोई कुछ, खुद मालिक है अपना। 4-4 पीढ़ियाँ बीत गई हैं, हमारी दादी, हमारे माँ बाप, हम बूढ़े हो गए, हमारे नाती पोते को ब्याह हो लिया, तो बताओ 4-4 पीढ़ी हो गई जब से ये कहाँ थे। 100 साल 125 साल के लगभग में ये बस्ती बसे हो गए, जब से ये कहाँ सो रहे थे ये जो भूमाफिया अपने आप को बन रहे हैं। इधर कोई बिल्लू नाम का है, वो इस चीज़ के लिए कहता है। अरे मकान मालिक रह रहे हैं, ऐसे जाने कितनों की मौतें जाएंगे होंगी, लेकिन कृपया आपसे अनुरोध है कि रोका जाए इस मामले को। सब अपने मालिक है, सबके पास सब अपने डॉक्यूमेंट्स है। ये जो कहते हैं कि हम बुलडोजर चलवा देंगे, फलाना करवा देंगे, ढिमकाना करवा दोगे, और मैं हूँ सब कुछ, हम तो उनके यहाँ काम करते, हमारी चलेगी सब कुछ। देखो ऐसे कैसे चल जाएगी, हम मालिक हैं। आज ये 125 साल के लमसम में ये बस्ती बसे हो गई, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है, हम रह रहे हैं, मालिक हमें। अब वो कह रहे हैं कि अपना ये ज़मीन के लिए ये दावा कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। अगर आज ये भरत सिंह भाई साहब की जान गई है, कल को इस तरीके से अगर इस काम कार्य को नहीं रोका गया, दिल्ली की सीएम से भी हाथ जोड़ के विनती है, वगैरह वगैरह सभी विधायकों से, सबसे अपने एरिया के से, कि इस काम को रोका जाए। अगर देखो मैं बीमार रहती हूँ, बीपी हाई, सीने में मेरे दर्द, अगर मुझे कुछ हो गया, मैं इतनी दवाई खाती हूँ, तो मेरी मौत के जिम्मेदार यही होंगे, ये जो है ये नोटिस भेज के ये कर रहे हैं। इधर ये बिल्लू है, ये अतुल गुप्ता जी, विश्वनाथ जी, मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। मेरा आपसे विनती है, अनुरोध है कि इस काम को रोका जाए। जो रह रहे हैं मकान मालिक, उनको शांतिपूर्वक रहा जाना चाहिए। और अब ये कहाँ से आ गए कि ये हमारी जगह है? इन टाइम नोटिस आया, पहली बार आपने ये सब देखा? हाँ जी, 4 पीढ़ी वो पहली बार ही आए हैं वो यहाँ पे, और कह रहे हैं हमारी ज़मीन। इनकी ज़मीन कैसे हो सकती है? उससे पहले कहाँ थे ये? इनको वो पता था कि हमारी ज़मीन कैसे, ज़मीन हमारी है, ये हमने इसमें पैसा खर्च करा है, हमारे जो पूर्वज हैं उनने करा है। हमारे सास ससुर थे, हमारी 4 पीढ़ी गुजर गई हैं इसमें, वो कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा है? हमारा ये क्या लग रहा है, कोई भू माफिया है या फिर क्या चीज़ है? कौन ये सब? 50 साल तो वो है गई बीवी यहाँ। 50 साल? हाँ, और मेरी सास रह में पहले में सब रह गए, पहले वो मर गए, तभी मैंने तो कब नोटिस पहली बार आया है?
पहली बार आए हो, कब कोई ना आयो जमीन वारों के कि हमारी जमीन है, आज तक का इन्हें ना बताई। सर ये क्या है, भ्रष्टाचार है, क्या चीज यहाँ चल रही है कि अगर इलीगल था तो पहले बन गया और अब बन गया तो आप कह रहे खाली करो, क्या चीज है? ये मैं ये बताना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल को मेरा प्रणाम है। ये जो मौत हुई है ये गैर कानूनी हुई है। जब हम सब 100 साल से रह रहे थे, हमारे दादियों के टाइम से, दादा दादी के टाइम से ये पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, हमारे दादी के टाइम से ये चला रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले के टाइम में रजिस्ट्री नहीं होती थी, पावर ऑफ अटॉर्नियाँ ही होती थी। गवर्नमेंट ने चेंज किया कि रजिस्ट्रियाँ चलाईं। आज जो रजिस्ट्री होल्डर है, अगर वो भी रजिस्ट्रियों से ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी तो रजिस्ट्रियाँ भी फेल हो जाएंगी। तो इस चक्कर में ये मौतें होती चली जाएंगी। हम इस मकान में 100 साल से रह रहे, 100 साल से भी ज़्यादा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हादसा हुआ है ये पहला हादसा नहीं है, और हादसे होने शुरू हो जाएंगे। विनती है गवर्नमेंट को और कोई भी भूमाफिया उसको भी विनती है कि अपना कदम पीछे हटा ले। हम इस लायक नहीं है कि हम जेले जाएं। हमारा पूरा परिवार, पूरा सब कुछ यही है और हमारे पास है कुछ नहीं। ये डर का माहौल है, ये भूमाफिया है, ये भूमाफिया है, पूरा भूमाफिया है। उनके जो दादे परदादे थे वो हमारे को चले गए कर करा के, तब पावर ऑफ अटॉर्नी ही चलती थी, रजिस्ट्री नहीं चलती थी। वो आज को देख रहे हैं कि आज पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म, कोर्ट ने कर दी है, आज रजिस्ट्री करी है और वो रजिस्ट्री है नहीं हमारे पास। तो ये इसलिए हमारे सिर के ऊपर कूदने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है, इस चीज़ को बिल्कुल नोटिस में लाना चाहिए। पूरे जिस की नोटिस में लाना है पूरी लानी चाहिए, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, चाहे कोई भी हो। अगर ये सब हमारी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा बताओ। सर क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही नोटिस आया एक शख्स की जान चली गई, यहाँ पर लोगों को डर सता रहा है कि कहीं अब यहाँ के बड़े बड़े मकानों पर बुलडोजर ना चल जाए, क्या खेल चल रहा है यहाँ? Ma'am, the main thing is we are here for 70-80 years. Now suddenly someone is coming and saying that is our motherland and we are paying electricity bill, we are paying water bill, and these are, you know, senior citizens. They are not enough capable to handle these kind of things. So they are getting heart attack. You know, this person, the Bharat Singh, who has expired two days ago. ये नोटिस जो भी है ये सब फर्जी है, ये कोई दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये सब भूमाफिया के नोटिस हैं, ये फर्जी हैं। भगवान ना करता आज ये बंदा हार्ट की वजह से अटैक पड़ गया इसको, ये सूचना मिलते ही, भगवान ना करे किसी का स्टाइल ये भी होगा, कोई अपने आप को लेगा तब इनको अकल आएगी, तब अकल आएगी, मुझे ये बताओ। तो आज ये खड़े हो गए पोते पोतियाँ और नोटिस भेजने लग गए, ये गलत बात है। इस बस्ती के 14 घरों में फिलहाल नोटिस आ चुका है और कहा जा रहा है कि आगे भी आ सकता है। और शालीमार बाग जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि अचानक से 2 दिन पहले इन लोगों को नोटिस आता है और उसके बाद जो है इन लोगों को अब डर सता रहा है कि कहीं अब यहाँ पर बुलडोजर ना चल जाए। लेकिन हैरानी की बात है कि ये जो नोटिस आ रहे हैं ये एक वकील के द्वारा आए हैं, कोर्ट की तरफ से नहीं आए, किसी जज की तरफ से नहीं आए हैं। ये नोटिस इन लोगों को चस्पा किए गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो घर आपको नजर आ रहा है, यहीं पर वो शख्स रहते थे जिनकी मौत हुई है, जिन्होंने इस नोटिस को पढ़ा और उसके बाद जो है सदमे में हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो गई। ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं काफ़ी डरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई झुग्गियाँ नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े मकान, ईंटों के मकान यहाँ पर बने हुए हैं, काफ़ी मेहनत से इन लोगों ने बनाए थे और कह रहे हैं पहली बार ऐसे नोटिस आया और हमें ये तक नहीं पता कि आखिर इस जगह का मालिक कौन है। हालांकि इनका ये कहना है कि अगर कोर्ट का रुख करना होगा तो एक कोर्ट के जरिए अपना जो है पूरा मामला लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है लोग डरे हुए हैं, सरकार के द्वारा जो है गुहार लगा रहे हैं कि इन लोगों की मदद की जाए, इन लोगों को जो है इनके घरों को बचाया जाए। बाकी पूरी खबर आप तक पहुंचाइए, जो कुछ राय है इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।